के आए। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पर सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं आज के कार्यक्रम के बच्चे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखने का काम किया। और बच्चे कई हफ्ते कई दिन लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि अपने कार्यक्रम के लिए लगते हैं, जुटते हैं और सच्चे मन से प्रयास करते हैं कि एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। और जो भी उनके माता पिता परिजन आते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका होता है। देखिए, मैं आज के दिन पे ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वह ये है कि हम किस तरीके से अपने जीवन काल के अंदर सीखना सीख सकें। अगर हम सीखते रहेंगे तो हम बढ़ते रहेंगे। मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि सीखना एक प्रक्रिया है जो सिर्फ स्कूल में या विश्वविद्यालय में खत्म नहीं हो जाती, पूरे जीवन चलती है। स्कूल का और विश्वविद्यालयों का यही काम है, कॉलेज का, कि आपको सीखना सिखाएं कि जीवन से कैसे सीखा जाता है और उस सीख को अपने जीवन में किस तरीके से उसका अनुसरण किया जाए और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है हमें ये सिखाती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे को ये भी सिखाती है कि जो हमारे मूल मंत्र हैं, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जो कई दशकों से कई सौ हजारों सालों से जो चली आ रही है, उसका भी दायित्व हमारी आगे लेके जाने का हमारी युवा पीढ़ी के पास है। हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, यानी कि 25 से 35 साल के बीच की। और ये जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के अंदर निवेश करेंगे, उसका फल हमें आने वाले 25-30 साल में देखने को मिलेगा एक देश के तौर पर। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं कि 2047 तक देश एक विकसित देश के तौर पर स्थापित होएगा, तो ये भी कहते हैं कि हम हो ना हो, उनके कहने का पर्याय ये है कि वह हो ना हो, लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए, देश विकसित होना चाहिए। और अगर देश विकसित होना है तो उसकी नींव शिक्षा और हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे ही रखेंगे, जो आने वाला भविष्य हमारा तय करेंगे, देश का, समाज का। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षा को वो महत्व दें। जिस भी तरीके से हम समाज से जुड़े हुए हैं, सरोकार है, चाहे एक टीचर के नाते, चाहे एक माता पिता के नाते, जो भी हमारे पैरोकार हैं उनके नाते, कि हम किस तरीके से शिक्षा का महत्व कम ना होने दें, बढ़ाएं। क्योंकि आने वाला समय शिक्षा का समय है। जितनी शिक्षा हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जितना पढ़ा लिखा सकते हैं, आने वाले समय में उनका उतना ही भविष्य उज्जवल होगा। और इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत की है, ताकि हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिल सके। सिर्फ हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, लेकिन हर बच्चे को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने। और मैं आपके माध्यम से आज यही कहना चाहता हूं कि जितना भी हम इसको अपनी तरफ से हम पर कोशिश करें कि हम बच्चों को किस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं, हमें बढ़ाना चाहिए। मैं आपके स्कूल के बच्चों को भी मैं एक न्योता देना चाहता हूं। देवकी नंदन जी भी खड़े हैं यहाँ पर। मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, एक प्रोग्राम, जहां मैं हरियाणा के विभिन्न प्रांतों से, क्षेत्रों से, जिलों से बच्चों को न्योता देता हूं, जो बच्चे वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में, अपने सब्जेक्ट्स में। उनके लिए मेरी तरफ से एक ओपन न्योता है कि अगले सत्र में, जो संसद का सत्र होता है, जो टॉपर्स हैं उनको मैं पूरा संसद घुमाने लेके जाऊंगा। और जो भी आपके स्कूल से भी बच्चे प्रोग्राम में आना चाहें, ताकि वो भी आकर देखें कि इस तरीके से, किस प्रकार से उस संसद के अंदर देश के कानून बनते हैं, देश का भविष्य तय होता है। और वो भी, उनको भी उस
प्रक्रिया का हिस्सा बनने का मौका मिले और अगर भी मिलाने का अवसर जरूर प्रदान कराएंगे। तो मेरा यही संदेश है कि बच्चों मेहनत करो, खूब दिल लगाकर पढ़ो और खूब दिल लगाकर खेलो, क्योंकि वो जमाना चला गया जब कहते थे कि सिर्फ पढ़ना ही लिखना चाहिए, खेलना भी मन लगा के चाहिए। आज हमारे देश, हमारे प्रदेश की बेटे बेटियां हमारे देश का, अपने प्रांत का, अपने जिले का, अपने गांव का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं। आज गर्व होता है कि देश के 50% मेडल तालिका के अंदर हिस्सा हरियाणा का है, हरियाणा के बच्चों का है। तो भविष्य आपका उज्जवल है, चाहे आप पढ़ें, चाहे आप खेलें, पर जो करें अच्छे से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कार्यक्रम बहुत सफल रहा और मैं सबको शुभकामनाएं देके जाता हूं, पूरे प्रबंधन को, स्कूल मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल मैम को, देवकी नंदन जी को, सबको जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आज के कार्यक्रम से हम सब कुछ सीख के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।